आई थिंक मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या होती है, बीटेक के बाद क्या क्या कैरियर पाथ होते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिसका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, राइट, जिन्होंने कभी भी अपने स्कूल स्कूल वगैरह में भी कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं पढ़ा है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो एक बार बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर पता है ना क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। हाँ। तो जैसे देखो हम्म। हमारे पास कंप्यूटर है, राइट। अब कंप्यूटर से हम बेसिकली क्या कराते हैं, कुछ काम कराते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंप्यूटर को बताए कि करना क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैलकुलेटर ओपन करते हैं, राइट, तो यहाँ पे कैलकुलेटर क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं यार 5 है +2, ये आपका 7 ऐड करके दे दिया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को, आपके कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, क्या लॉजिक रन कराना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही जनरिक टर्म में हुआ कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। बट अगर मैं बात करूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट कुछ पीस ऑफ कोड आप लिखते हो, ठीक है, जो करता क्या है, कुछ इनपुट लेता है और उसको कुछ प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर यही है। आप मार्केट में देखोगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, Amazon.com, अल्टीमेटली वो कर यही रही होंगी। वो करती क्या है, जैसे ये Amazon.com है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सेलर्स जितने भी आपके सेलर्स हैं जो अपने सामान को बेचना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने Amazon.com वालों ने कलेक्ट करके अपने कहीं पे रखी हुई है। अब जैसे ही आप कुछ खरीदना चाहते हो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि अगल बगल में कौन कौन सेलर है, उसके बेसिस पे प्रोसेस करके आपको शो कराते हैं और फिर आप आइटम्स को बाई करते हो, राइट। तो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन का ही खेला है, ठीक है, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली आपका कुछ पीस ऑफ कोड है जो कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। अगर मैं कैलसी के बारे में बात करूं तो ये क्या किया, इसने कुछ नंबर इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस किया, कुछ आउटपुट दिया। तो जो भी आप पीस ऑफ कोड लिखते हो, राइट, अगर लेट सपोज जो आपका पीस ऑफ कोड आपने लिखा है वो काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा हो गया है, तो आप डेफिनेटली चाहोगे ना कि यार मार्केट में लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार क्यों ना मैं इसके सॉफ्टवेयर, इसके पीस ऑफ कोड को यूज कर लूं। अब इसके पीस ऑफ कोड को यूज करूंगा मतलब मुझे कुछ एवज में कुछ पैसे देने होंगे, करेक्ट। तो Amazon.com, Flipkart.com, ये जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अल्टीमेटली कर यही रही हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा है, वो पीस ऑफ कोड रन करते हैं, आप इनपुट देते हो, आपके इनपुट को प्रोसेस करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। समझ में आया क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हम में से सबको पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, और स्पेशली बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के बाद क्या क्या कैरियर पाथ होते हैं, राइट। तो देखो मेजरली रूप से अगर हम बात करें कि बीटेक के बाद दो पाथ होते हैं, दो जगह पे ज्यादातर लोग जाते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर में। मैं आज के इस वीडियो में ज्यादातर फोकस करूंगा प्राइवेट सेक्टर के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीजें लोग करते हैं मार्केट में, और क्या क्या करके क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो एक बार एक सेकेंड, और थोड़ा बहुत मैं टचअप करूंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट मेजरली अभी मैं बीटेक के बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जैसे आपने मान लो बीटेक कर लिया, तो बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हो। एक तो ऑप्शन है कि ठीक है यार आप एमटेक भी कर सकते हो, या एमटेक या एमएस, मतलब हायर एजुकेशन में जा सकते हो, ठीक है। एमटेक कर सकते हो या एमएस कर सकते हो। सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे एमबीए करने का मन है, मतलब कुछ लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये एमबीए आपका अलग पाथ ही हो गया एक तरह से। बट एमटेक और बीटेक आपका काइंड ऑफ टेक्निकल में ही रहता है, ठीक है। एमबीए आपका कुछ मैनेजमेंट में आ जाता है। इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ठीक है, बीटेक के बाद कई लोग एमटेक करते हैं। एमटेक कैसे करते हैं, डेफिनेटली वो गेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एमटेक करने के, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता हूँ। बट बीटेक के बाद जो जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वही आपके पास एमटेक के बाद भी लगभग लगभग सेम ही ऑप्शंस होते हैं, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ तो एक काम करता हूँ, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ कि बीटेक करने के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर। और अगर आप एमटेक भी करते हो ना, 4 साल के बाद आप बीटेक करने के बाद अगर आप एमटेक भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इसी वाले पाथ पे आकर के रुकते हो, मतलब अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो, ठीक है। ओके। सो प्राइवेट सेक्टर मतलब मैं स्पेशली किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, राइट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने का जहां पे भी हम बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ कोड लिखने की बात कर रहे हैं, राइट। जो कोड क्या करेगा, आपके इनपुट को लेगा, आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। तो एक तो रोल होता है कि ठीक है कोड कौन लिखेगा, तो उसके लिए बेसिकली बैकएंड इंजीनियर, ठीक है। बैकएंड इंजीनियर करता क्या है, पीस ऑफ कोड लिखता है। तो जैसे ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डाला, राइट, कि फॉर एग्जांपल 7 + 6, तो ये
अंदर उसने क्या किया, कैलकुलेट किया, राइट, दोनों नंबर्स को ऐड किया है। तो जो लॉजिक होगा, जो लॉजिक जिसने लिखा होगा ऐड करने का, दैट इज कॉल्ड बैकएंड इंजीनियर। मतलब बैकएंड इंजीनियर जो होते हैं वो आपके लॉजिक को लिखते हैं बेसिकली, कि करना क्या है, आपके डेटा का यूज करके उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे स्टोर कराना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक तो बैकएंड इंजीनियर हो गया। अब डेफिनेटली आप जो डेटा प्रोसेस कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं तो यूआई पे दिखाओगे ना, राइट। अब जैसे थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा किसी भी लैंग्वेज के बारे में, जावा, सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज के बारे में, तो आपको आइडिया होगा कि जैसे कुछ, अगर मैं बोलूं कि दो नंबर को ऐड करना है 7+6, तो इंटरनली ये क्या कर रहा होगा, कोई फंक्शन वगैरह लिखा होगा जो जिसके अंदर दो इनपुट पास करते होगे आप, उसको ऐड करके आउटपुट दे देता होगा। बट डेफिनेटली आप यूजर से तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आप मेरे फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लो, राइट। तो उनको एक यूआई देना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे वो सब सारा एंट्री वगैरह कर पाएंगे और उनको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसिडरिंग वो सारी चीजें, एक तो बैकएंड इंजीनियर हो गया जो बेसिकली क्या करेगा, एक्चुअल कोर लॉजिक पे काम करेगा, डेटा को कैसे स्टोर कराना है, डेटा को कैसे प्रोसेस कराना है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक जॉब, एक टाइप की जॉब होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर, राइट। थोड़ा एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, एक होता है आपका फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है, तो फ्रंट एंड इंजीनियर क्या है बेसिकली, फ्रंट एंड इंजीनियर आपका यही है कि जो आपका यूआई पे दिख रहा है ना ऐसे कैलकुलेटर, ताकि यूजर उससे इंटरेक्ट कर पाए, यूजर यूआई का यूज करके अपने डेटा को पास करे, वो आपके बैकएंड इंजीनियर के पास जाएगा, बैकएंड इंजीनियर आपके डेटा को प्रोसेस करेगा, जो भी डेटा स्टोर कराना होगा कहीं डीबी वगैरह में, डेटाबेस वगैरह में कहीं रखना होगा, वहां से रखेगा, कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ भी सपोर्ट रन कराएगा और आपको आउटपुट दे देगा। बट आउटपुट कहाँ दिखेगा, आउटपुट भी दिखाने के लिए हमें कुछ यूआई चाहिए, राइट। जो यूआई मतलब आपका इंटरेक्टिव होगा यूजर्स के लिए। तो ये जो यूआई वगैरह डिजाइन करते हैं वो आपके फ्रंट एंड इंजीनियर डिजाइन करते हैं। तो एक तो आपका बैकएंड इंजीनियर की जॉब होती है, एक फ्रंट एंड इंजीनियर की जॉब होती है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है फुल स्टैक डेवलपर, जिसमें हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो बैकएंड का भी काम करेगा, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी होती है। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बन गया है, अब सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के पहले, रिलीज मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई सॉफ्टवेयर मतलब आपने कुछ पीस ऑफ कोड लिख लिया अपने लोकल सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे। अब आपने जो पीस ऑफ कोड लिख लिया, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा है कि दो नंबर को ऐड करना है, अब वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, वो तो मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा आपके लैपटॉप पे। आपको उस पीस ऑफ कोड को कहीं रखना होगा, कहाँ रखना होगा, इंटरनेट पे रखना होगा, क्योंकि मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो अगर आप इंटरनेट पे वो सारा फंक्शंस वगैरह रख दोगे, अपना कोड रख दोगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक्सेस करने लगूंगा, राइट। तो उसको बोलते हैं रिलीज प्रोसेस, मतलब जो भी आपने चीजें लिखी हैं उसको आप इंटरनेट पे डाल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, बेसिकली लाइव कर रहे हो। ठीक है, तो रिलीज करने के पहले डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपने कुछ पीस ऑफ कोड लिख दिया, अगर वो गलत हो गया, ऐसे समझ के सोच के देखो कि Amazon.com ने कुछ एक फीचर ऐड किया, मतलब कुछ एक फंक्शनलिटी ऐड करी, उसके बाद Amazon.com का पूरा वेबसाइट ही बैठ गया, कितना बड़ा लॉस होगा उनको, राइट। तो जब भी कोई भी पीस ऑफ कोड चेंज करता है उसको टेस्ट भी करने की जरूरत होती है कि जो भी पीस ऑफ कोड लिखा है कहीं वो फटे ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो उसके लिए बेसिकली क्यूए रोल होता है, विच इज टेस्टर। ठीक है, टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी पीस ऑफ कोड ये हमारे बैकएंड इंजीनियर या फ्रंट एंड इंजीनियर जिसने, या फुल स्टैक इंजीनियर, इन्होंने जो भी पीस ऑफ कोड लिखा है वो सही से काम करना चाहिए, सारे कॉर्नर सिनेरियोज रन होने चाहिए, कुछ किसी केस में फटने नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो ये भी एक टाइप का जॉब होता है जो बीटेक के बाद या एमटेक के बाद लोग करते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवॉप्स। ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बीटेक वाले भी जाते हैं, बट बेसिकली डेवॉप्स आपका ये होता है इंफ्रा साइड में। इंफ्रा साइड मतलब जो भी आपने पीस ऑफ कोड लिखा है वो कहीं ना कहीं तो आप किसी ना किसी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो रन कराओगे ना, जैसे आप अपने लोकल सिस्टम पे रन करा रहे हो, मतलब लोकल सिस्टम मतलब अपने कंप्यूटर पे। बट मैं आपके पीस ऑफ कोड को एक्सेस कर पाऊं इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने पीस ऑफ कोड को कहीं ऐसी जगह पे रखोगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो बहुत सारे मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इस टाइप की सर्विसेज देते हैं, जैसे AWS हो गया, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है GCP, एज्योर होता है, या आप कुछ और भी तरीके अपना सकते हो, बट मेजरली ये आपके बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो आपके कोड को, आपके पीस सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं रख के हमेशा रन कराते हैं ताकि यूजर उसको यूज कर पाए। जैसे Amazon.com है, राइट, Amazon.com को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब जो भी पीस ऑफ कोड अंदर लिखा होगा वो कहीं ना कहीं तो रन कर रहा होगा अभी, करेक्ट। अभी मैं सर्च करूंगा तो वहां से वो डेटा को फेच करेगा, फिर मुझे यहाँ पे यूआई पे दिखाएगा। तो जो इंफ्रा साइड में जो काम होता है, राइट, कि कितनी कितनी मशीन चाहिए, क्या चाहिए, मशीन मशीन सेटअप करना जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर वगैरह रन करेगा, वगैरह वगैरह, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप्स लेता है। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो मेजरली ये चार क्या, पांच, पांच होते हैं बेसिकली, पांच टाइप के जॉब होते हैं जो बीटेक बीटेक के बाद लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और होता है, थोड़ी एडिशनल में बात करता हूँ। एक तो होता है डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग क्यों जरूरत है? जैसे डेटा इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली डेटा पे खेलना, राइट, डेटा पे इंजीनियरिंग करना। अभी क्या है,
पहले बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, बट अभी क्या है, डेटा बहुत ज्यादा, बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा हमारे पास पड़ा है। जैसे गूगल के पास, ऐसे सोचो, बहुत कितने कितने मिलियंस या बिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा पड़े हैं, राइट। अब वो डेटा का यूज करके कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता है, राइट। तो डेटा इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत अगर हैवी डेटा को अगर प्रोसेस करना है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप के इंजीनियर्स हायर होते हैं। डेटा इंजीनियरिंग मतलब उनको पूरा का पूरा इस चीज पे एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि बीटेक के बाद लोग, मतलब ये लोग अलग दुनिया से आए होते हैं, डेटा इंजीनियर जो भी डेटा इंजीनियर्स होते हैं, वो बीटेक या एमटेक के बाद ही आते हैं। मतलब इसमें कुछ अलग टेक स्टैक होता है जिसको वो लोग पढ़ते हैं और फिर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे प्रोसेस करते हैं। इतना समझना है क्या? इसके अलावा हाँ एक और प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। डेटा साइंटिस्ट मतलब कुछ एआई एमएल वगैरह का यूज करके वो ये देखते हैं कि जो भी आपका डेटा है, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस होंगे वगैरह वगैरह, राइट। तो ये डेटा साइंटिस्ट या एमएल वगैरह के कुछ जॉब होता है, तो मेजरली यही जॉब होता है। बट एज अ फ्रेशर, राइट, ये मैंने बहुत सेग्रीगेशन बताया है बड़े लेवल पे, बट एज अ फ्रेशर आप कहीं भी जा सकते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब जो फ्रेशर बंदा हायर होता है, राइट, तो उसके लिए ये नहीं देखते कि आपको डेटा इंजीनियरिंग में डालना है तो आपको डेटा इंजीनियरिंग की चीजें आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, आप सीख लोगे बाद में जाकर के। अल्टीमेटली कुछ कॉमन सेट ऑफ चीजें बीटेक जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछी जाती हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि अगर वो उसको किसी भी फील्ड में डालते हैं, वो क्या चीजें ग्रास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट जब आप एज अ सीनियर हो जाते हो, राइट, तो जैसे मेरा प्रोफाइल है एज अ बैकएंड इंजीनियर, तो अगर मैं चाहूं कि मैं क्यूए में जाऊं या फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में जाऊं, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बैकएंड इंजीनियरिंग में। बात समझ में आई? बट जो फ्रेशर होता है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ठीक है। आइडिया लगा क्या कुछ? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये था आपका प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। और अच्छा, ये तो हो गया आपका बीटेक के बाद क्या क्या जॉब मिलती है, और बीटेक के बाद कई लोग एमटेक करते हैं, एमएस करते हैं, उसके बाद क्या क्या जॉब होती है। कहीं ना कहीं बीटेक एमटेक दोनों इसी वाले पाथ पे आते हैं जो मैंने बड़ा बॉक्स बनाया है। दूसरा तरीका एक और होता है, कई लोग एमबीए की तरफ चले जाते हैं। और एमबीए बेसिकली मैनेजमेंट का है, आई थिंक नाम से क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, मेजरली एमबीए के बाद कुछ लोग जैसे मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह वगैरह बनते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे लिख देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली यहाँ पे काइंड ऑफ मैनेजमेंट फील्ड में लोग जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस एमबीए साइड में नहीं रहेगा, मेरा ज्यादा फोकस जो रहेगा वो बीटेक एमटेक के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ये जितने बड़े वाले बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखा है उसमें मेरा ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये तो आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शंस होते हैं, मैं क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। बट मेजर मेरा फोकस रहेगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑप्शंस भी हैं आपके पास। तो क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, आप गेट का एग्जाम दे सकते हो और कुछ पीएसयूज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पीएसयूज जानते हो, राइट? हाँ जैसे आपका आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी वगैरह हो गया, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको गेट में पार्टिसिपेट करना होता है, गेट एग्जाम में वगैरह वगैरह। उसके अलावा कई लोग यूपीएससी की तरफ भी चले जाते हैं, यूपीएससी बोले तो आईएएस वगैरह चले जाते हैं। कई लोग जो है एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, राइट, जैसे आपका बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, वहां पे चले जाते हैं कई लोग। उसके अलावा फिर अगर मैं बात करूं, तो उसके अलावा कई लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जाते हैं। कई लोगों का सुना होगा कि बैंक में पीओ वगैरह बन गए, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। और कई लोग जो है डिफेंस में भी जाते हैं, राइट। और उसके अलावा कई लोग टीचिंग वगैरह में भी चले जाते हैं, टीचिंग या रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है। बट जो टीचिंग वगैरह में जाता है, राइट, वो बेसिकली एमटेक एमएस या पीएचडी करने के बाद जाता है। बट उसके अलावा कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह, जैसे इसरो वगैरह में भी जॉब आती है, इसरो डीआरडीओ, तो वो भी जो है आपको, आपके पास एक ऑप्शन होता है। कई लोग अपना अलग अलग एग्जाम लेते हैं, कई लोग गेट के थ्रू लेते हैं। तो ये आपके गवर्नमेंट के ऑप्शन हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतने ही ऑप्शन हैं, और भी ऑप्शन हैं। बट ये मैंने कुछ मेजर ऑप्शन यहाँ पे कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। हम्म तो अगर मैं मेजर तरीके से बात करूं, राइट, तो दो ही पाथ होते हैं एज अ फ्रेशर। बिकॉज एज अ फ्रेशर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, राइट। क्योंकि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि आप कॉलेज से निकले हुए होते हो, आप बेसिक चीजें पढ़े होते हो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होते हो, एल्गोरिथम पढ़े होते हो। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको स्पार्क आएगा, आपको मशीन लर्निंग बहुत डीप में आएगा, राइट। ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। तो कहने का मतलब, एज अ फ्रेशर, लेट सपोज यहाँ पे आप हो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट, यहाँ से मेजरली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो आप फ्रंट एंड की तरफ जा सकते हो, या आप बैक एंड की तरफ जा सकते हो। दोनों में मेजरली अगर देखा जाए ना, तो सेम ही चीज है। ये आपका लेट सपोज आपका बैक एंड हो गया, बैक एंड साइड में, और ये आपका फ्रंट एंड साइड में हो गया। बैक एंड में जैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जावा, C++, या कोई सा भी उप्स वाले लैंग्वेज जो भी होते हैं, पाइथन वगैरह, कुछ भी, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा आपको डीएसए आनी चाहिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए।
डीएसए आपको अगर अच्छे से आती है, आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक क्रैक कर सकते हो। बहुत अच्छा पैसा है। जितनी प्रोफाइल आपको दिख रही है ना, सब में बहुत अच्छा पैसा है, बट बैकएंड इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा पैसा है। ठीक है, तो जावा, सी प्लस प्लस, कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, डीएसए आनी चाहिए आपको। और फिर उसके अलावा आपको एक डेटाबेस आना चाहिए, वन डेटाबेस। मोस्टली एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यार ठीक है, मुझे माइस्क्यूएल आती है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा इजी होता है। राइट। तो कोई एक डेटाबेस आनी चाहिए। उसके अलावा आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, थोड़ा बहुत फ्रेशर से भी एक्सपेक्ट करने लगी हैं कि उसको थोड़ा बहुत एचएलएलडी और एचएलडी आना चाहिए, थोड़ा बहुत। बट दिस इज ऑप्शनल। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिसको ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नौकरी चाहिए। राइट, तो उनके लिए थोड़ा सा आ जाता है। दिस इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। अगर आपको एलएलडी या एचएलडी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये बैकएंड साइड में बेसिकली आता है। बट मेजरली अगर आपको जावा या सी प्लस प्लस कोई एक लैंग्वेज आती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से आता है, कोई एक डेटाबेस आता है, दैट शुड बी सफिशियंट। ठीक है, एक एक जॉब पाने के लिए। तो ये था आपका बैकएंड साइड में। फ्रंट एंड साइड में थोड़ा बहुत कई लोग, फ्रेशर्स को भी आजकल ना HTML CSS थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है कि CSS कैसे कैसे वेब पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं, और बहुत ही ईजी होता है। जैसे HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, आजकल तो एंगुलर वगैरह भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है फ्रंट एंड साइड में, बट बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एंगुलर, रिएक्ट वगैरह वगैरह। तो ये चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रंट एंड साइड में। तो मेजरली यही होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर है क्या? हाँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।